अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम कार्बन की ऑक्साइड्स की एसिडिक और बेसिक नेचर को एनालाइज करेंगे। कार्बन के नॉन ऑक्साइड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड हैं। इनमें से कार्बन मोनो और कार्बन डाइऑक्साइड ये कॉमनली नोन हैं और टेक्स्ट बुक्स में ये बताया जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर रखती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर रखती है। इस कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये कैसे हो सकता है। तो एसिडिक और बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एक्वस सॉल्यूशन पे बेस करता है और आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर होता है, यानी हाइड्रोजन आयन डोनर होता है, जबकि बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन डोनर होता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के अंदर इस किस्म की कोई सलाहियत मौजूद नहीं है, लिहाजा आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए वो कहलाता है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट चूँकि सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन के ऊपर बेस नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके अंदर प्रोटॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है, जबकि बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, यानी कि वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है। नाउ कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम बेस कह रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड इसके पास हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, एक्सेप्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए। वो तो देखेंगे कि है कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गौर करें कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूंकि एसिडिक कहा जा रहा है तो इसको प्रोटॉन डोनर होना चाहिए, लेकिन इसके पास तो प्रोटॉन मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को तो शायद एक्सप्लेन कर ले, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता, लिहाजा इसको भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाले। हाँ, एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं लेविस कॉन्सेप्ट। तो लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। एसिड इज a species which is electron pair acceptor, while base is a species which is electron pair donor. अब जब बात हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखना पड़ेगा, हमें इन दोनों के बॉन्डिंग पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड में नोट करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। अब जबकि इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है, कार्बन को भी मजबूरन अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे आप नोट करेंगे कि ऑक्सीजन का वैलेंस शेल मुकम्मल हो चुका है, ऑक्टेट मुकम्मल हो चुका है, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन सेटिस्फाई हो चुकी है, वो नोबल गैस एटम के अकॉर्डिंगली हो चुकी है, जबकि कार्बन के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 4 और 6, यानी कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, जबकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये तो एक स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, यहाँ से पे स्टेबिलिटी के लिए कुछ चाहिए। और क्या होगा कि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो है वो यहाँ पे डोनेट करेगा। एज ए रिजल्ट
जहां डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था वहां एक तीसरा बॉन्ड बनेगा विच इज द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब जब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो नोट करें कि इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जबकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑब्वियसली हम इसे कंप्लीटली पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं कि स्लाइटली पॉजिटिव ऑक्सीजन होगा और स्लाइटली नेगेटिव कार्बन होगा। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है जिसको क्लियर कर लेना चाहिए। लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव होना चाहिए, नहीं, ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी तो इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब आप नोट करें तो इन तीन ट्रिपल बॉन्ड ये जो बन चुका है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, ऑक्सीजन का ऑक्टेट मुकम्मल है और 6 और 2 8 कार्बन का भी ऑक्टेट मुकम्मल है। नाउ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, क्योंकि इसको हम बेस कह रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होना चाहिए। अब आप देखें कि इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन चूंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर चुकी है लिहाजा अब दूसरा पेयर ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेगी। हाँ, कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर एज सच मौजूद है, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया और कार्बन स्लाइटली नेगेटिव भी है। सो कार्बन नाउ हैज द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट भी जो है वो इसकी बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर लेता है। सो एज लीवस कॉन्सेप्ट जो है वो भी इसकी बेसिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयर, जिस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो एज अ बेस कंसीडर करते हैं। और हम देखते हैं कि पेंटा कार्बोनाइल आयरन FeCO5 ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि नॉर्मली बनता है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन के साथ जो है वो 5 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। जब लीवस कॉन्सेप्ट की बात होती है तो वहाँ पे एडक्ट फॉर्मेशन होता है जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से होता है, यानी लाइगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो एक्सेप्टर को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये इसमें इसकी एग्जांपल है जहाँ पे आयरन जो मेटल है वो एज आ एसिड काम करती है और दूसरी तरफ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एज आ बेस काम करती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को तो देखें लीविस कॉन्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सप्लेन करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अब ये कैसे होता है तो नोट करें कि कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड करेगी। किस तरह से? कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेंगे और कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेंगे। तो दोनों ऑक्सीजन के साथ कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाएंगे। नतीजतन कार्बन का जो है वो डबल बॉन्ड बनेगा एक ऑक्सीजन के साथ और डबल बॉन्ड बनेगा दूसरी ऑक्सीजन के साथ। अब नोट करें कि यहाँ पे कार्बन का भी ऑक्टेट नॉर्मली मुकम्मल हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी नॉर्मली मुकम्मल हो रहा है। डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 4 इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 और 2 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट मुकम्मल है। इसी तरह इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी मुकम्मल है, लेकिन कार्बन इसके 4 और 4 इसका ऑक्टेट भी मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो नोट करने की बात ये है कि ये एक नॉर्मल मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इस कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह का कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर मौजूद नहीं है। सो यहाँ ऑक्सीजन अपना नॉर्मल चार्ज कैरी करेगा और वो क्या है? बीइंग द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे ऑक्सीजन
पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी, जबकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से कार्बन कैन कैरी सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसी सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के तौर पर काम करती है। जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्शन करवाया जाता है, पानी के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है, तो पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को डोनेट करता है। नोट करिएगा, पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। नतीजतन कार्बन किसी एक ऑक्सीजन से अपना बॉन्ड ब्रेक करेगी और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे सामने, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, और ये जो ऑक्सीजन जिसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, इट विल नाउ कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपना हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को अगर दे दे तो आप समझ लें कि हमारे सामने जो है वो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी OH एंड डबल बॉन्ड O। सो दिस इज व्हाट कार्बोनिक एसिड H2CO3। सो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में हल होकर कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर काम करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड में है। दैट इज़ वाई कि हम इसको कहते हैं कि ये एसिडिक है। तो लीवस कॉन्सेप्ट इस बिहेवियर को, दोनों ऑक्साइड्स के बिहेवियर को, कार्बन मोनोऑक्साइड के बेसिक बिहेवियर को और कार्बन डाइऑक्साइड के एसिडिक बिहेवियर को सक्सेसफुली एक्सप्लेन करता है। तो यही वजह है कि लीवस कॉन्सेप्ट बाकी दोनों कॉन्सेप्ट्स की निस्बत जो है वो एक बेटर कॉन्सेप्ट माना जाता है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।